अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पहले लहजे में नरमी देखने में सामने आई और अब मुज़ाकरात की बातें होना शुरू हो गई हैं। चंद दिन पहले पीटीआई की क़यादत की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक नरम गोशा देखने में सामने आया। इमरान खान साहब की तरफ से जेल में मुलाकात के बाद पीटीआई की क़यादत ने सिपाही सालार को बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पैगाम भी दिया कि पीडीएम की हुकूमत पीटीआई और फौज को आपस में लड़ाना चाहती है, जबकि हम और सिपाही सालार मिलकर ये मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। आज भी इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अडयाला जेल में इमरान खान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फ़ौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही बानी पीटीआई ने माजी में उनकी जानिब से फ़ौज पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर एक नया पैंतरा भी हमने देखा कि वो बदला और एक और तरीके से सारी बात को पेश किया। उनका कहना यह था कि मैंने माजी में फ़ौज पर इल्ज़ामात तो कभी भी नहीं लगाए, बल्कि तनकीद की, और तनकीद जमहूरियत का हुस्न होती है। इमरान खान का गुफ्तगू करते हुए मजीद ये भी कहना था कि घर में बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। इससे पहले भी कई बार बानी पीटीआई की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी हम देख रहे हैं कि किया जा चुका है और उस पर बड़ी तनकीद भी जो है वो उनको फेस करना पड़ती है। लेकिन साथ ही वो ये शिकवा भी हम देखते हैं कि कर रहे होते हैं कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई जवाब नहीं आता। क्या माजी की तरह इस बार भी बानी पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश का कोई जवाब आएगा, या फिर माजी की तरह इस दफ़ा भी ये दरखास्त रद्द कर दी जाएगी और 9 मई के वाक़यात कबूल करने, उन पर माफ़ी मांगने जैसी शराइत जो है उनको बरकरार रखा जाएगा? मुज़ाकरात से कबल इमरान खान की जानिब से भी 3 पेश की शराइत सामने आई हैं। इमरान खान साहब का यह कहना है कि सबसे पहले हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, उसके अलावा तमाम कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा किया जाए और तीसरे मरहले में मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं। मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत ने अपनी कमर कसते हुए हर चट्टान से टकराने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है हुकूमत जो कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के फैसले से पहले ही ना खुश थी, वो अब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए हर हद तक जाने को तैयार नजर आ रही है। इसी सिलसिले में हुकूमत ने आज कौमी असम्बली के इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल भी पेश किया है। इसके अलावा कौमी असम्बली के आज के एजेंडे में बहुत से आईनी तरमीम जो है वो भी हमने देखा कि वो शामिल थी, जिसमें बिलखुसूस आइन के आर्टिकल 184 जो कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से है, उसमें तरमीम शामिल की गई है। इसके अलावा कौमी असम्बली के इस सेशन में हुकूमत तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस को ख़त्म करने की भी ऐसा लग रहा है कि नीयत जो है वो है और भरपूर तरीके से उसको भी उन्होंने पिच किया है। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल आया है उसके अंदर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है। वो ऐसा लग रहा है कि उसकी जितनी भी अमेंडमेंट्स के अंदर जो भी शिकें हैं वो सारी उन रिसेंट सभी इशूज़ को एड्रेस करने के लिए की गई हैं जो हुकूमत समझती है कि उसके साथ इस वक्त ज्यादती हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद को खसूसी फेवर दिया गया है। तो ये कुछ इशूज़ हैं। साथ ही साथ वतन की एक रिपोर्ट भी है NA 130 को लेकर, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आमना शेख साहिबा मौजूद है। थैंक यू सो मच आमना फॉर योर टाइम ऑल्सो। अच्छा पंजोता साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। अता तारड़ साहब उन्होंने अभी गुफ्तगू किया है, वो कहते हैं जी ये मैं किसी से बात नहीं करता से लेकर अब एक नई फिल्म आ गई है कि आओ मुझसे बात करो। तो पीटीआई ने एक नई फिल्म शुरू कर दी है। क्यों शुरू किया आप लोगों ने ये फिल्म? अब आपको अच्छा, उन्होंने साथ में एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मिन्नत तरला प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। नहीं, अता तारड़ साहब तो बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया क्योंकि आपने स्टार्ट ही ऐसे कर दिया कि आप पे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। यस, आपका करना जो है वो मैं स्किप कर गया। देखें, सबसे पहली बात यह है ना कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब या किसी और जमात के को आप आएँ जी जनाब मैं बिल्कुल माफ़ी मांग रहा हूँ, मिन्नतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ। वो तो फेस कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि क्लियर उनका बड़ा मौक़िफ़ है कि जिनके पास पावर है, जिनके पास जो है वो बेसिकली पीछे से जिसके पास है अथॉरिटी है उसके साथ बात होगी। वो क्यों बात की इसके ऊपर बात करें? वो इसलिए करें क्योंकि देखें एस्टेब्लिशमेंट के एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रोल रहा है कि वो हुकूमत आ रही है, बना रहे हैं, हटा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और इनको तो फॉर्म 47 वालों को तो वो लेकर आए। तो खान साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि इनसे बात नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो हारे हुए लोग हैं, इन्हें तो जितवाया गया। हम उनसे बात करेंगे कि आप अपनी आईनी हदूद के अंदर हैं। वहां पर ये बात नहीं होगी कि जनाब आप आए जी हमें हुकूमत बना कर दें, हमें ये करें, हमें वो करें, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि जो आइन के मुताबिक एक जुरिस्डिक्शन है किसी भी इदारे की, किसी भी वो उसके अंदर, तो वो उसके अंदर है, तो उससे हटकर बात की इजाजत नहीं देता कि आप इदारों से पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात की बात करें या
इवन उनसे पॉलिटिक्स में किसी भी हवाले से बात करें। आइन तो बल्कि इसको मना करता है। पहले खान साहब गला पकड़ते थे, अब पांव पकड़ रहे हैं। अच्छा, यही जुमला वैसे बोला है अता तारर साहब ने भी, उन्होंने कहा जी पहले गला पकड़ते थे अब पैर पकड़ते हैं। अच्छा, मसला क्या बन जाएगा कि फिर मैं इनको बोले नहीं दूंगा, ये मसला बन जाएगा। अच्छा, मुझे याद करा दिया, कोई बात नहीं। याद आपको है, सारी चीजें हैं और आप बाद में कर सकते हैं। जब उनकी बारी है तो फिर आप सवाल ले लें, ऐसा नहीं है कि इंटरप्ट आप करें तो वो सीक्वेंस बन सके, ऐसा हो नहीं सकता। देखें, बड़ा उनके ऊपर क्लियर मौक़िफ़ है उनका, और जो इस वक्त अगर आप देखें तो इनको लाने वाला कौन है, फार्म 47 के ऊपर जिताने वाला कौन है, टेम्पर किए गए, सारा कुछ किया गया, इलेक्शन के अंदर धांधली, प्री पोल रिगिंग अलग। ये सारा इल्जाम ही है ना, वैसे ये जो आप लोग कह रहे हैं एलिगेशंस है ना। खान साहब ने आज कहा कि मैं तनकीद करता रहा हूं, मैंने इल्जाम लगाया, फर्क क्या है? फिर इल्जाम तो लगा रहे हैं। अच्छा, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, खान साहब एलिगेशन लगा रहे हैं, वो वीको डाले जिनकी वीडियोस हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं, लोगों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है वो एलिगेशन कर रहे हैं। अभी भी लोग अगवा हैं जो कभी अदालत के अंदर पेश नहीं किए जा रहे। अजहर मशवानी के भाई अगवा हैं, उनको पेश नहीं किया जा रहा। अदालतें बार बार कह रही हैं कि लोगों को उठाकर ना किधर लेकर चले गए। आपके सामने वो शायर फरहाद था जिसको अगवा किया गया, जब हाई कोर्ट ने शोर मचाया तो फिर फौरन उसको पेश कर दिया गया। हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस लेटर लिख रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि हमें थ्रेट्स किया जा रहा है। सरगोदा एटीसी का जज चला रहा है कि मुझे आकर यरगमाल बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि अदारे मुदाखलत कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हर काम में मुदाखलत कर रही हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि एजेंसियों का रोल नहीं है, इदारों का रोल नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि जो उनका रोल है उसके अंदर है। वो आकर उन्होंने देखिए आइन को यरगमाल बना दिया ना। हम कहते हैं कि आप आइनी हदूद के अंदर हैं, और अगर हम उनसे ना कहें आइनी हदूद के अंदर हैं तो वो तो फिर बदमाशी हो रही है। बदमाशी करें तो बदमाशी को रोकने के लिए हमें समझाना है कि आप इतना ही आपके खिलाफ है जितना आप लोग बता रहे हैं, तो वो आपसे बता क्यों रहे हैं? हम बता रहे हैं, ये जजेस बता रहे हैं, ये लेटर बता रहे हैं, ये डाले बता रहे हैं, ये वीडियोस बता रही हैं। मुझे ये बता दें, आपसे क्यों बात करेंगे? ये रोज रोज पेशकश करके इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम उनसे कह रहे हैं कि अगर आप मुल्क को आगे देखना चाहते हैं, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम देखना चाहते हैं, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी वाले मामले का हल देखना चाहते हैं, तो अवाम की मैंडेट हुकूमत को आने दिया जाए, जिसको अवाम ने वोट दिया है, जिनके ऊपर आपने हाथ रखकर जिनको बनाया है, वो तो किसी काबिल नहीं है। वो तो ना महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, उनका काम तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियां बनाना, जदादें बनाना, दुबई लीग्स में उनके नाम आना, सारा कुछ वो तो इस उनकी तवज्जो ही नहीं है। अच्छा, वैसे आमना ये लोग जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इससे आप लोगों को इतना क्या मसला? मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी माफी मांगे, तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। अभी अता तारर साहब का जुमला आपने वैसे कहा, मैंने नहीं सुना, उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा। उन्होंने कहा जी पहले गला पकड़ रहे थे, अब पैर पकड़े। माजी में वैसे ये जुमला मियां साहब के लिए कहा जाता था कि मियां साहब पहले गला पकड़ते हैं फिर पैर पकड़ने पर आ जाते हैं। आज आप लोगों ने इन पर अप्लाई कर दिया। इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेट देम ट्राई, बात करना चाहते तो करने दें। देखिए यशवीन, सबसे पहली चीज़ जो ये है, ये जुमला जो है इसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है इनकी। अगर पॉलिटिक्स आप हमेशा से देखें, पहले साइफर की बात की, उसके बाद उससे मुकर गए, उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड इमरान खान साहब ने खुद कहा कि साइफर हकीकत नहीं थी, बाजवा ने साजिश की थी मेरे खिलाफ। बाद में ही सेड दैट ना। अच्छा हाँ, ही डिड स्विच नैरेटिव्स के किसने साजिश की, बट साइफर को डिनाई तो कभी नहीं। बट देन दैट was the whole switch ना, because he said Cypher was the whole 14 साल उनको 10 साल सजा दी कि साइफर के अंदर। और दूसरी बात ये है कि इनको हमें अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा। ये थोड़े दिन पहले एक शो में बैठ के ये खुद, कोई और नहीं, ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि इदारे अपनी आईनी हदूद में काम करें। अब इदारे की आईनी हदूद क्या पॉलिटिशियंस के साथ मुज़ाकरात करना है? सो दिस इज द प्रॉब्लम। वही अदालत जिस दिन इनके खिलाफ फैसला करती है वो बुरी हो जाती है, वही अदालत अच्छी हो जाती है। कल तक इनको प्रॉब्लम ये था कि इदारा क्यों इंटरफेयर कर रहा है, अगर इनके मुताबिक कर रहा था तो। हालांकि इदारा खुद ये बात, वो बहुत दफा खुद ये बात, सारे बयान दिखाएं, मैं थोड़ा सा बोलने में आती हूं, मैं बिल्कुल बहुत दफा अगर देखें बात इस वक्त आपकी उसकी हो रही है, मेरे नैरेटिव की नहीं हो रही बात। इस वक्त आपके नैरेटिव की हो रही है। अब मैं इंटरप्ट कर लेती हूं। देखिए नैरेटिव की बात जहां तक है ना, मैं माजी की बात नहीं कर रही हूं। अभी आपकी मौजूदा चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा ने अभी इन डिसीजंस के बाद सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को जो कुछ कहा है, मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है आपको। सो फिर अब जब आप सूट ना करें, जब आप सूट ना करें तो आप कहें कि आपके ज़मीर बिके हुए हैं। लेकिन अगर 18 में क्यों कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मैं एज अ लॉयर ये समझती हूँ कि हत्तुल वसा जुडिशरी के ऊपर तनकीद
महदूद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन देखें, जहाँ तक 12 जुलाई वाले फैसले की बात है, ऑनेस्टली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत मुझे अभी आपसे पहले एक शो में मुझे उन्होंने पूछा कि जी ये तरमीम की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने कहा जी एक मेरा रोल एज ए लॉयर है और एक एज अ पॉलिटिशियन है। एज अ पॉलिटिशियन तो शायद मैं कहूँ कि जी ठीक है, ये जो हमने तरमीम करने जा रहे हैं नेशनल असेंबली के आज एजेंडा पे थी। एज अ लॉयर इट इज अनफॉर्चुनेट कि इस तरमीम की जरूरत भी पड़ रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सो क्लियर अबाउट दिस। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हमें इजाजत है जो है किसी पार्टी को जब 3 दिन के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई ज्वाइन कर लेता है पार्टी, उसको चेंज करने की कहीं इजाजत नहीं है, उसको क्लैरिफाई करने का। लेकिन अगर आज उसको क्लैरिफाई करने उस जमात की सीटें किसी और को दे दी जाती हैं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन फिर भी नहीं लिखा कि जो पिटिशनर ही नहीं होगा। आप लॉयर है, मुझसे ज्यादा समझती हैं। इसी आइन के आर्टिकल 187 जो है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट के मुकम्मल इंसाफ के लिए, वो स्ट्रेच कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया। अंडर द लॉ इट हैज टू बी लॉफुल। ये नहीं कहता कि अपनी देखें लॉ के सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ने अनलॉफुल एक्ट देखिए इमोशनल एक्ट किया। मैं अनलॉफुल नहीं कह रही, मैं इमोशनल कह रही हूं। लॉ के कोई इमोशन नहीं, लॉ के कोई इमोशंस नहीं होते। दैट वाज एन इमोशनल डिसीजन कि जी क्योंकि पीटीआई मकबूल जमात है और उनकी खवातीन आ नहीं पा रही, उनकी खवातीन को 11 जजेस के 11 जजेस क्या आप लोगों को सपोर्ट करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले हजारों पाकिस्तानी इमोशनल है, तो वो 11 जजेस भी तो पाकिस्तानी है, वो क्यों नहीं इमोशनल हो सकते? अच्छा वेरी कन्वीनिएंटली पाकिस्तानियों को सारों को इमोशनल डिक्लेयर कर दिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इनकी क्योंकि जो ये कानों में बताते हैं कि इस्लामिक टच दें, नहीं जो इस्लामिक टच दे दें, अभी ये टच दे दें, अभी वो टच दे दें, उनके ऊपर इमोशनल हो जाते हैं। होते तो आज खान साहब बाहर होते। खान साहब क्यों जेल में? नहीं जाहिर बात है, सबके नहीं होते ना, केसेस खत्म हो रहे हैं ना। खान साहब के कोई केस नहीं है, खान साहब के ऊपर कोई केस। देखिए लॉ इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। जो ही देखें लोअर जुडिशरी के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि प्रेशर डाला जाता है, हाई कोर्ट के अंदर प्रेशर डाला जाता है, तो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालकर उनसे डिसीजन करवाते हैं। जो ही मामला ओपन कोर्ट के अंदर आता है तो वोट जाता है। अच्छा वैसे एक सवाल ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैं आमना से जरूर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि इदारे से बात करना, उनको अपनी हदूद में रहने के लिए बात करना आप लोग चाहते हैं। आपने कहा कि आइन तो अलाउ नहीं करता इस चीज़ को। आपकी जमात के सीनियर रहनुमा भी हैं, मियाँ साहब के रिश्तेदार भी हैं, आपके चीफ मिनिस्टर के हस्बैंड भी हैं। कैप्टन सफदर की वीडियो आपने देखी है, वो ये कहते हैं कि फौज इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मियाँ साहब के पास लंदन गए, उनको कहा कि आप वापस आएँ, यहाँ पर आए, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, जब मियाँ साहब आए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया उनको। अब आप मुझे बताएं, ये मुज़ाकरात नहीं है या ये उनके साथ लाइजॉनिंग नहीं है? देखिए आई एम नॉट प्रिवी टू दिस कॉन्वर्सेशन, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं, क्योंकि ये कैप्टन सफदर साहब की स्टेटमेंट है, ये कैप्टन सफदर साहब की स्टेटमेंट है। आई नो इट इज हिज स्टेटमेंट, बट वो ना तो गवर्नमेंट के तर्जुमान है, ना वो पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। प्रिवी तो है ना, ऑफ कोर्स ही माइट बी प्रिवी टू सच मीटिंग, लेकिन मुझे ऐसी किसी मीटिंग का ना तो इल्म है और ना ही मैं उसका हिस्सा थी, तो इसलिए आई डोंट थिंक राना सनाउल्लाह तो हुकूमत के तर्जुमान है, उन्होंने भी कहा कि ये बात करना चाहते हैं तो कर लें। आई थिंक फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कहा है कि उन्हें पता है कि आप लोगों की क़यादत भी करती रही है। बिल्कुल नहीं कहा कि हम इनको रोक रहे हैं, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड। आई जस्ट सेड कि इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। कहते ये हैं कि हम चाहते कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आए और फिर उन्हीं के जाके पांव पकड़ना चाहते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक, आई एग्री विद इस बात से मैं एग्री करती हूं। पकड़ना होता तो आज हम बाहर निकले होते, पकड़ना होता तो आज हमारे ऊपर केसेस ना होते, पकड़ना होता तो आज हमें नहीं, पाँव की बात नहीं है। देखें उस वक्त भी इमरान खान खुद मुख्तारी पे खड़ा था, इसी वजह से उसे हटाया गया और सारे लोग मिले मंडियां लगाएंगी सिद्ध हाउस के अंदर, और जिस तरह से किसी को खरीदा गया, किसी को डराया गया, किसी को धमकाया। आज भी हाजी इम्तियाज है, मैंने मंडी बावलदीन से आज भी हाजी इम्तियाज मैंने जो है उनको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया, मुकदमे में फिर एक गवाह जो देखें पर्चा किसके पास, साबिक वजीर आजम पर्चा नहीं करवा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर वो बेचारे कितने पर्चे गिराए, वैसे इस बात पर तो हमें हमदर्दी भी बोलने लग गई है उनका भी। आप तो उसका हिस्सा हैं, आप तो एक कंटामिनेशन नहीं कर सके, आप एक अगवा के ऊपर बात नहीं कर सके। वैसे उस टाइम पे नहीं अब मैंने ब्रेक पे जाना है, लेकिन वो जो आप हमले की बात कर रहे हैं, कमरे में मरियम नवाज के कमरे में आए जो उसने डाका डाला था, जो मुझे ब्रेक
तो एक ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन वैसे ये जो पंजाब में हमले वाली आप बात कर रहे हैं सर, उस वक्त तो आप लोगों की अपनी हुकूमत थी पंजाब में, वो आपकी नाअहली एफआईआर नहीं हुई। मैं से बात करती हूँ इस ब्रेक के बाद। नहीं, ऊपर फौजी बैठे हुए हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं लेकर, फिर एतराज कर रहे हैं आप, फिर एतराज कर रहे हैं कि हुकूमत को नहीं चलाने दे। तो वो ही बैठे हुए हैं ना, वो कर रहे हैं ऊपर से। वापस आके इसमें भी बात करते हैं, ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, इस बिल के ऊपर भी जो है थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ नईम पंजोता साहब और आमना शेख साहिबा मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले मुज़ाकरात वाली जो बात है उसके ऊपर हमने बात की थोड़ा सा। पंजोता साहब, आपने ये देखा है जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो है वो बिल पेश किया है कौमी असेंबली में, आपकी नज़र से गुजरा है, ये तो वो बहुत सारे वो स्पेसिफिक मामला जो कि इस वक्त पीटीआई के हवाले से डिस्कस हो रहे हैं कि क्या जो एक दफ़ा किसी एक पार्टी में ज्वाइन कर ले इंडिपेंडेंट वापस हो सकता है बैक टू स्क्वायर वन और दोबारा बता सकता है कि उसने कहाँ जाना है कि नहीं जाना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर की गई हैं, लेकिन सारी लगता है कि एम्ड जो है वो इस प्रेजेंट इशू के ऊपर ही है जो अभी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इनका मकसद यही चाहते हैं कि ये सीटें जो हैं इनको मिली जाएँ, और यही चाहते हैं कि ये जो सारी मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल है ये कायम रहे, और ये चाहते हैं कि कोई अमेंडमेंट लाकर या किसी की एक्सटेंशन वाला मामला किया जाए या जो कुछ भी इनका प्लान है, लेकिन किसी सूरत हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अगर इसके बैकग्राउंड के अंदर भी जाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उसको मनोवन तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए था, जो कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट नहीं किया। आप देखें ना 39 लोगों को आप कहते हैं कि वो पीटीआई के हैं और 41 को आप कहते हैं कि वो पीटीआई के नहीं है। ये कैसा आपका एक मुज़ाक़ाखेज़ आपकी तरफ से वो कहते हैं उन्होंने पहले डिक्लेरेशन जमा नहीं कराई, कहीं पर भी कोई डिक्लेरेशन जमा करवाई गई थी, और हम बाहर कह चुके हैं कि हम अपने सर्टिफिकेट भी लेकर गए थे। इन्होंने दोपहर को ही हमें निशानात अलॉट कर दिए थे, किसी को बिल्ली, किसी को कुक्कड़, किसी को बल्ला, किसी को कुछ बल्ला तो दिया नहीं, बाकी सारे तमाम दे दिए। तो ये पहले ही अलॉट कर चुके थे 4 बजे, और इन्होंने खुद कहा कि आपको आज़ाद किया जाता है, जिसकी वजह से हमें आज़ाद होना पड़ा, मजबूरन होना पड़ा, और जिसको हम लेकर इलेक्शन कमीशन में भी गए और जिसको हम लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि हमें आज़ाद किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखें, वो आज़ादी की और बात है, जो गुलामी और आज़ादी की बात है, जो उसमें आज आप गुलामी को कबूल करें और हम आज़ादी को करें, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ पर आज़ादी की बात हो रही है जो इन्होंने आज़ाद डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से हमें मजबूरन फिर किसी जमात के अंदर जाना पड़ा। इसके अंदर एक अमेंडमेंट उसका पार्ट ये भी है कि वो ये कह रहे हैं कि वंस किसी कैंडिडेट ने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो इरिवोकेबल है, फिर वो वापस नहीं हो सकता। सो टू से कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो जा चुके हैं वो वापस पीटीआई में नहीं आ सकते। नहीं, देखें, ये जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं इसी वजह से ला रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारा जो हम जाना चाहते हैं दूसरी जमात के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, तो वो मामला पीछे किया जाए। अब बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये उसके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, और ये इनकी घनौनी जो है वो साजिश या इनका जो प्लानिंग है वो वाज़ेह नज़र आ रही है कि किस तरह से ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो एक असम्बली है जिसके अंदर ये फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, और उसी डाके के ऊपर जो है वो पर्दा डालने के लिए, जब एक जुर्म बंदा करता है ना तो उस जुर्म के ऊपर पर्दा डालने के लिए 100 जुर्म करने पड़ते हैं, तो उस जुर्म के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये तरमीम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले मौजूद हैं जिसके मुताबिक अगर कोई तरमीम होती भी है तो उसका जो इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, वो होगा फ्यूचर वाले उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर तो इलेक्शन जो है वो हो चुका है, इलेक्शन के बाद फैसला भी आ चुका है, सारा मामला हल हो चुका है, जो इंसाफ है सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है वो दे चुकी है। तो उसके मुताबिक जिस जमात को वोट दिया था अवाम ने, उस जमात को सीटें दी गई हैं। अच्छा, दो बातें आमना, एक तो मुझे ये बताएं कि ये आपने देखा होगा आई एम श्योर, उसके अंदर जो चीजें मैंने बता भी दी हैं मोटी मोटी कि क्या बातें हैं, ये पीटीआई के खिलाफ नहीं लगती है अमेंडमेंट, ये तो लगता है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। हुकूमत जो है उसने सोचा है कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है इसका कोई हम पार्लियामेंट से बंदोबस्त करेंगे। यशफीन, देखें, आप पंजोता साहब खुद लॉयर हैं, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन थोड़ी सी नाजुक है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। तो आप भी लॉयर हैं? नहीं, मैं तो लीगल पॉइंट, मुझे तो कोई फॉर्म 45 के मुताबिक सीट दी नहीं गई, पोजीशन ही बताने वाली हूं। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर ऑन दिस कि कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब इलेक्शन जीत के आता है असेंबली के, किसी भी असेंबली के अंदर, तो विद इन 3 डेज उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ठीक है? ये ब्लैक एंड व्हाइट लॉ है। अब उसके ऊपर इस अमेंडमेंट की, एज ए लॉयर मैं ये कह रही हूँ कि इस अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए गए थ्रू द जजमेंट ऑफ 12 जुलाई कि इस हद तक क्लैरिफिकेशंस हमें देनी पड़ी हैं, वरना ये रीविजिट करने की गुंजाइश है ही नहीं। You're admitting कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के काउंटर में आप लोग ये अमेंडमेंट लेकर, काउंटर में नहीं, काउंटर है ना जी, एक शिक जो है वो उस फैसले की एक चीज से बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बट यस, देखें, क्योंकि जब आपका मुल्क है जो, उसके 3 पिलर्स ऑफ स्टेट है ना, देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी है, आप लोगों को एतराज इस बात पर है कि 15 दिन दिए गए, 3 दिन देते तो ये ठीक था?
नहीं, मुझे ये एतराज नहीं है, ये एतराज है कि वंस दे हैव जॉइंड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रीविजिटिंग दैट। अच्छा, आप जो अभी आपने लिख भी दिया कि इतना शोर जो है इस बात के ऊपर मचाते हैं कि इनको आजाद क्यों किया जा रहा है, काश इस पे मचाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो है सो मोटो लें, काश इस बात के ऊपर। मैं इस अमेंडमेंट की मुखालफत नहीं कर रही, एक मिनट तो फिर अपनी बारी। दिस इज ओनली अ क्लैरिफिकेशन, इट इज अनफॉर्चुनेट कि इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर। अच्छा चले, मैंने आपकी बात मान ली, इसकी जरूरत नहीं थी, आप लोगों को मजबूर किया गया, आप लोगों को ये करना पड़ा, फायदा क्या होगा? जो हो चुका है वो तो अंडू नहीं होगा ना, ये रिट्रोस्पेक्टिवली तो अप्लाई होगा ही नहीं। तो जो अभी इनको मिलना था, जो आपके बकौल सहूलत थी, रियायत थी, मिल गया, वो तो अभी तो हमारे पास उसकी रिव्यू की ऑप्शन मौजूद है। अभी द कैबिनेट विल डिसाइड। देखें, गवर्नमेंट इस वक्त सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट PMLN, गवर्नमेंट में इत्तेहादी जमातें भी हैं, हमको सबको ऑन बोर्ड लेके इस तरह के फैसले करने हैं। सो वंस एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड वी विल गो फॉर इट। आप क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं? नहीं, देखें, इनका कोई इस तरह से ये नहीं कह सकते कि हमने एतमाद में लेकर सबको जो है वो फैसला करना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फिर इन्हें खुद पहले दिन ही कह देना चाहिए था कि जी हमें 11 जजेस ने कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौजूद है, उसका वजूद तो खत्म नहीं हुआ, तो उसके बाद तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई। तो मौजूद जजेस की जो राय है, जो उन्होंने फैसला दिया है, जो 8-5 से फैसला है, उसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया। और ये भी सुन लें कि फैसला आने से पहले ये कहते थे जो फैसला आ जाए हमें मंजूर। फैसला जो ही आया, इन्होंने फौरन ट्रोलिंग शुरू कर दी उन जजेस के खिलाफ कि जनाब बिल्कुल गलत फैसला है। सेकंड बात, अच्छा मतलब ठीक है, ट्रोलिंग करना ठीक है, चलो ये भी एडमिट कर रही है, ये भी जरा ब्रेकिंग न्यूज चलाएं कि ये इन्होंने एडमिट कर लिया कि हम वाकई ट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एडमिट कर लिया। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ, इन्होंने जो कहा और कोर्ट ने भी ये बात की कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के अंदर 1500 से जायद जमातें एज पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का मौजूद होना इस बात की निशानदेही नहीं करता कि वो पार्टी एलिजिबल है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सभी जजेस ने ये बात कही कि हमारे फैसले कोई गलत वो किया गया, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तमाम आरोप ने गलत किया, मतलब है कि वो सिंबल अलॉट नहीं किया गया, जानबूझकर हमें आजाद किया गया, जानबूझकर हमारे मुख्तलिफ निशानात दिए गए ताकि वोट जो है वो गुमराह हो। और इसकी पीछे साजिश भी यही थी, बल्ला इसलिए लिया गया था, बल्ले लेने के बाद भी ये फैसला इस वजह से किया गया कि इन्हें आजाद किया जाए ताकि लोग जो है वोट, उसके बावजूद लोगों ने डाले। उसके बाद आप देखिए कि आइन के अंदर किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि किसी और जमात का एक जमात को वोट मिलता है तो वो किसी और को दिया जाता है, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। उस बात के ऊपर आज तक इन्होंने कोई बात नहीं की कि हमारा हक नहीं बनता, बल्कि ये कटोरा लेकर चले गए। जैसे 45 वाले वो जीते हुए थे, उनके 47 लेने के लिए चले गए, अब ये सीटों के लिए कटोरा लेकर चले गए। अब देखें यहाँ पर ट्राइब्यूनल के अंदर ये जजेस रिटायर्ड जजेस लगा रहे हैं कि वो जो सीटें जो ये जीते हैं, जो फॉर्म 45 मंगाते हैं, वो जजेस वो फॉर्म 45 हम लेकर ना चाहे, इसलिए ये ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस लगाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। ये कौन होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से अपर हैं, जो कहते हैं हम मुशावरत कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से फैसला देंगे। कि ईसीबी में पार्टीज बहुत सारी रजिस्टर्ड है, बट दैट डजंट मीन कि वो एलिजिबल हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टी और किस लिए रजिस्टर करती है अपने आप को इलेक्शन कमीशन में? देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट आर अटैच्ड टू दैट। मैं यही बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल पार्टी ये बिल्कुल एक जिंदा शख्स और एक मुर्दा शख्स की मिसाल है, ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट एन इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी। जब इनके पास सिंबल नहीं था, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, मैं उस पर आती हूँ, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया गया, ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट शुड हैव टेकन इट अप, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट शुड हैव कॉल्ड द इलेक्शन। उधर काजी साहब बैठे थे, उधर काजी फैसल साहब बैठे थे, उधर काजी फैसल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने नहीं टेक अप किया, उन्होंने कहा कि कोई फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन नहीं हो रही। उन्होंने माने हैं, कब माना है? दोबारा तो कह रहे हैं ना कि तस्वीर गलत की गई, किसी को दोबारा तो उन्होंने कहा है ना कि नहीं, जो अगवा हो रहे हैं, जो आज भी मिसिंग पर्सन्स हैं, जो आज भी लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जो आज भी हमें जलसा जुलूस की इजाजत नहीं है, जो आज भी लोगों को उठाया जा रहा है, जो भी के डाले पहुंच रहे हैं, उसके ऊपर तो कोई नहीं लिया, ठीक है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं की, ठीक है, तो ये एक गलत बात है। इनको कवर मिल गया, शुक्र करें, जुलूस में इनके बंदे आने नहीं है, इनको शुक्र करना चाहिए हुकूमत। एक जलसे की इजाजत दो ना, एक रैली की इजाजत दो तो तुम नजर आ जाए, और एक दोनों खौफ है, और एक दोनों खौफ है, ठीक है,
अब हो रहे हैं सवाबी में गिनती के लिए आ जाइएगा, एक बंदा भिजवा दीजिएगा। ब्लू एरिया पे आग लगाएं ताकि फिर ब्लू एरिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नून लीग ने किया, फौज के ऊपर हमला नून लीग ने किया। आपका लीडर जो है वो कहता था बाजवा में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपके लीडर ने ये बात की कि फौज जो है हमसे वापस आके जरा जलसे वाली बात भी कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर लेती है और हम पे चलाती है। एक ब्रेक, व्यूअर्स एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि थोड़ा बात करेंगे, ये जो पतन की रिपोर्ट है आमना आपकी नज़र से गुजरी होगी, आई एम श्योर आपने देखा होगा इसको। अभी आपको पता है मुझे अंदाजा है, मैंने वो स्टार्ट कैसे हो रही है। इट सेज कि द कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 130 लाहौर इज लाइकली टू हैव एक्सपीरियंस्ड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिगिंग एवर हैपेंड इन द इलेक्टोरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब सिंस 2002। और जो फिगर्स आगे दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो टर्न आउट बताया गया है NA 130 का, वो ये है कि 90 to 102% पीपल टर्नड आउट टू वोट फॉर द नेशनल असेंबली, whereas only 40% people turned out to vote for the provincial assembly. वो कहते हैं कि रिगिंग के या मैल प्रैक्टिस के अलावा और कुछ प्रूव नहीं करता, क्योंकि ये कभी ट्रेडिशनली होता नहीं है कि एक वोटर जाए, वो जाके नेशनल असेंबली की सीट पर तो स्टैंप लगा के आ जाए, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली का बैलेट पेपर फाड़ के आ जाए, ऐसा होता नहीं है। यशवीन, सबसे पहली चीज़ तो इस रिपोर्ट की अभी आपने मेरे लिए पढ़ी, सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो लाइकली है। दिस इज नॉट, लेट मी बिल्ड। सबसे पहली चीज ये है कि ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, इसके ऊपर किसी किस्म के कमेंट्स और सारा कुछ उसकी कोई वेटेज नहीं है, बिकॉज कोर्ट ने ये, मुझे एक मिनट आप बताएं ना कि वोट क्यों उधर कम पड़ा, क्योंकि ये डिसीजन जो है ना कोर्ट ने करना है। जहां तक सारी बातें आप कर रहे हैं तो धांधली का बताएं ना, यही तो मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 क्यों नहीं अदालत के अंदर लेकर आए। तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। ये कैंपेन्स में भी हम लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कैंपेन करने जाते हैं तो आपको अवाम में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जी छोटा वोट तो अनु दे देंगे, वड्डा नहीं देंगे, और वाइस वर्सा। नो इट्स नॉट अबाउट दैट। आपको कास्ट नहीं हुए, बट कास्ट नहीं हुआ। नो आई अंडरस्टैंड, कास्ट नहीं हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता आधा, क्योंकि ये वोटर 40-90 तक में फर्क हो सकता है। चलो सुन लेते हैं ना, जवाब नहीं देना, बात सुन लेते हैं ना आमना की। चले हम देखिए, वोटर की पर्सनल प्रेफरेंस होती है, ऐसा बहुत दफा हम सुनते भी है और होता भी है। सबसे पहली चीज हमें ये भी नोट करना है कि दिस वाज नॉट अ नॉर्मल इलेक्शन। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट PMLN है नवाज शरीफ साहब, वो खुद कंटेस्ट कर रहे थे, और जब वो वापस आए 28 अक्टूबर को, तो जो पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों में जो हमने खुशी की लहर देखी, PMLN के वोटर सपोर्टर में देखा, बिकॉज वो हमेशा से ये चाहते थे कि जी मियाँ साहब वापस आएंगे तो दे विल गिव हिम दैट सपोर्ट, दैट लव, बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर हिम। सो 102% वोटर टर्नआउट नहीं, दैट आई देखिए, मैंने पहले ये कहा है कि दिस इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड द एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये रिपोर्ट इज जस्ट, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये रिपोर्ट किस तरह के प्रेशर के अंदर, किस तरह कोई पैसे दे के प्रेशर के अंदर, देखिए मैं रिपोर्ट है, 50 डिपार्टमेंट, 50 सर्वे करने वाले, डिजिटल, ये डिजिटल खुद दहशतगर्द हैं। सारा दिन इन्होंने सेल बनाया जहां पर बाकायदा कंपेन की जा रही है, जजेस के खिलाफ कंपेन की जा रही है। वो हमारी रूबा कोमल कल बेचारी, उसको रिहा किया गया, उसके खिलाफ कंपेन की जा रही है। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ कंपेन अपने पाकिस्तानी कर रहे हैं। बंजुता साहब, आप लोगों की भी हर पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया एक सेल है, सोशल मीडिया सेल है, और इन्होंने पूरा सेल बनाकर काम कर रही है, उसको उठा के लेके जा रही है, कहते हैं ये सिंगल हैंडेड। मुझे भी बता देना कि मैं एक ट्वीट से 11 लाख कैसे अकाउंट से ट्वीट कर सकते हैं, यानी कि आप कोई ऐसी चीज बता दें, और जब अदालत के अंदर आते हैं तो वहां झूठे पड़ जाते हैं। प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है। फॉर्म 45 की आपने बात की ना, जुबान फिसल गई, बाहर से आई थी खुशखबरी आ रही है, नवाज शरीफ की शक्ल में खुशखबरी आ रही है, लोग पहले उन्होंने कहा कि जेल में डालें। क्यों इतना इम्पॉसिबल है कि 90% टर्न आउट हुआ है इन्हें के लिए, 40% हुआ है प्रोविंशियल असेंबली की, तो क्या हुआ? देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डाका डाला गया है, वोट जो है वो उसमें डाका डाल के चोरी किए गया है, इस वजह से फर्क आया, क्योंकि वोट जो है एक जगह पर अगर कम होते हैं, दूसरी जगह पर अगर ज्यादा है, डिफरेंस है हाफ का, तो इट्स मीन कि आपने वहां पर धांधली की है। और ये वाज़ेह सबूत बता रहे हैं। और फॉर्म 45 जो है, जो इन्होंने अपलोड करवाया, इलेक्शन कमीशन ने टाइम के ऊपर करने थे, जो बाद में अपलोड किए उसको टेम्पर्ड किया हुआ था। जब हमने शोर मचाया, इलेक्शन कमीशन ने वो हटा दिया। अब भी मुख्तलिफ सर्वे करने वाले कह रहे हैं कि कई जगहों पर अभी भी फॉर्म 45 अपलोड नहीं हुए। और इनसे अगर आप पूछ लें कि फॉर्म 45 लेकर क्यों नहीं आ रहे, तो फिर जवाब मिल जाए, तो क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं, इधर लेकर आ जाए। अवाम का मसला है, अवाम के वोट का मसला है, डाका डाला गया, क्यों नहीं? हमने पूछना है, हम सवाल करेंगे, अवाम के लिए सवाल करेंगे। ये पाकिस्तान का मसला है, हम ऐसे डाका नहीं डालेंगे। आप दिखा दें। बहुत थोड़ा मैं आमना देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर भी ये कहा गया है कि जो फॉर्म 45 हैं वो
उनके अंदर मियां साहब का शेयर बढ़ाने के लिए उनके साथ इस तरह की टैंपरिंग की गई कि जिसकी वजह से बाद में इलेक्शन कमीशन वाज कंपेल्ड कि वो फेक फॉर्म 47 जो है वो तरतीब दे और वो सामने लेकर आए। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 ये 2-3 हलकों के तो ऐसे मसले हैं कि जब अपलोड भी हुए तो उनमें मेजर डिस्क्रिपेंसीज। देखिए मैं तो उनको उतारने भी पड़े, बल्कि कुछ हलकों के। As I said earlier, मैं इस रिपोर्ट को मानती ही नहीं हूँ। I only चलो शुक्र एडमिट कर लिया कि ये जो है ना इन्होंने किस तरह डाका डाला। कोर्ट जब ट्रिब्यूनल जो बैठी है जो केस सुन रही है, जब कोई झूठा होता है ना तो फिर ऐसी घुमाता है। आप हमसे सीधे सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान ने ये बोला, मैंने जवाब दिया। आप बताएं ना, आप बताएं ना, उनके पास ये राइट तो है ना कि अदालत की रिपोर्ट है, वो कहेंगे हम इसको नहीं मानते। कभी आपने कोर्ट में काम किया, आप लोग सड़कों पे आके शोर शराबा डाल के जलाओ गिराओ करके सियासत हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कैंपेन मुनज़्ज़म कर रहा है। ये तो सियासत मरियम खुद आकर बयान दे रही है। हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कैंपेन कर रहा है। मेरे पास सभी सबूत है, इस मोबाइल के अंदर सबूत है। किस पे एक्शन ले सकते हैं? नून लीग के खिलाफ आपके मुताबिक अगर ऐसा हो रहा है, आपके मुताबिक क्यों आप अपने अकाउंट आप मुकर रही हैं? तो आप उनको ऑन नहीं करती। मैं किसी चीज से नहीं करवाता हूं। मैं ये कह रही हूं कि अगर कि आपने उसको तर्जुमान, आपने उसको हेड लगाया सोशल मीडिया का और वो बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन कर रहा है। इनका सोशल मीडिया का हेड ले जाए ना, इनको कोर्ट ले जाए। पीका जो है देखें आप जजेस के खिलाफ आपके लीगल फिटर देखें वो लेके जाएं के लोगों को किसको लेकर जाएं? जो भी आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का हेड है जो कर ले जाए। हम इतने होते तो हम अंदर पड़े होते। ठीक है, इन्होंने हर चीज अपने कंट्रोल में की है, इन्होंने हर चीज की है। हमारे ऊपर हमले हो गए हैं, गोलियां चल गई हैं, वो दरखास्त नहीं उसके ऊपर FIR हो सकती। आप समझती हैं कि ये जो हमले कर रहे हैं जजेस के ऊपर तो इनके ऊपर मुकदमा बन जाएगा? बात कह रही है, हमने उस पर वन लाइन कमेंट ले लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जज जो है वो बड़ा पावरफुल होता है एक MNA से, एक MPA सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, उनकी बेगमात के खिलाफ आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की अज़मा बुखारी साहिबा जो कुछ कह के गई है, उससे तो ये लगा कि आपका तो MPA भी तगड़ा है सुप्रीम कोर्ट के जज से। देखिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माजी में भी बहुत दफा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डिसीजंस हुए। हमारे बहुत सारे लोगों ने, तलाल चौधरी साहब ने नाअहली भुगती और निहाल हाशमी साहब ने भी लगे ने। वो ये कहते हैं ज़मीर के मुताबिक फैसला दिया, यानी कि फैसला इनके मुताबिक ना है तो वो ज़मीर के मुताबिक है, फैसला अगर आइन के मुताबिक है तो ये कहते हैं ज़मीर के मुताबिक। जवाब मुझे लेने दें, मैं उनका ही जवाब दे रही हूँ। देखें, शी सेड व्हाट शी फेल्ट लाइक। अब दिस इज, अगर सुप्रीम तर्जुमान है, मैं समझ रही हूँ, बड़े सूबे की, ऑफ कोर्स तो जो वो तर्जुमानी कर रही हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, किसी को भी लगता है कि उन्होंने कोई गलत बात की, दे हैव द राइट to call her in contempt. If they are not calling her in contempt, अब इसका जवाब तो हमने नहीं देना ना कि जी सुप्रीम कोर्ट आपको कंटेम्प्ट में क्यों नहीं बुला रही। मैं पूछूं, कंटेम्प्चुअस था? मैंने सुनी नहीं है उनकी। मैं आपको बता रही हूँ, वो कहते हैं अपनी बीवियों से, क्योंकि बीवियां मुतासिर है इमरान खान से, तो उनके प्रेशर में आके फैसला दिया। हाँ, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट की और क्या जज के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी बीवी मुतासिर है, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप सीधा कह रहे हैं। मेरा इन्फ्लुएंस है, ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान के ऊपर क्रश का लफ्ज इस्तेमाल किया हमने, कि क्रश है उनकी वाइफ्स का। अब आप मुझे बताएं ना कि मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो ये है, मसला पाकिस्तान का ये है कि दुनिया चांद पे चली गई है। हम आज तक ऐसे माइनर चीजों को जो खाने में क्या है, स्कैंडल बना रही हैं, आप कह रही हैं क्रश का मसला नहीं है। स्कैंडल और क्रश में बड़ा फर्क होता है। स्कैंडल बना रही हैं, थोड़ी सी डिक्शनरी खोल बना रही हैं। सारी दुनिया में यही होता है, क्रश यही होता है, मोहब्बत की बात होती है। ऐਵੇਂ ना तू चलो गलत लग जाओ, हर गल का जवाब देना पड़ेगा। ऐसे सवाल पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। उन जवाब तो नहीं पब्लिक लाइफ में नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज लॉयर्स नहीं है एनीथिंग wrong in using the word crush, not only for anyone, even for myself. If somebody tells me that so and so person is your crush, I don't mind that. अच्छा ठीक है, चले इसको छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ज़मीर पे क्यों हुए फाइन? तो फिर आपकी हंसी क्यों निकल रही है? मैं आपकी बात पे कर रही हूं कि आपको कोई और बात नहीं मिली, तो आपने अब ये कह दिया मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मेरा ख्याल है ये इसको प्रोग्राम वाइंड अप करके डिस्कस करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आमना, आपके वक्त के लिए। नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।